होनवा अरे नहीं, हम ये सब नहीं करते। करो ना। हाउ टू मेक टाइम टेबल। मेरा टाइम टेबल बनाने का तो बहुत पुराना रिश्ता है। कहने का मतलब है कि हम आज तक जितना भी देखो बनाए हैं टाइम टेबल, ये देखो, ये टाइम टेबल, फिर एक छोटा सा ये टाइम टेबल, फिर ये टाइम टेबल, ये टाइम टेबल, देखो इतना प्रकार का हम टाइम टेबल बना के रखा है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर जगह तन्ने बचाने तेरा पप्पा ना आवेगा। मैं तन्ने सिर्फ लड़ना सिखा सकूं, पर लड़ना तन्ने खुद है। ये सब मेरा पूरा लाइफ टाइम का टाइम टेबल है जो कि हम आज तक बनाए हैं। सबसे पहला टाइम टेबल जब हम क्लास 11th में थे, उस समय हम ये टाइम टेबल बनाए थे, जिसमें कि ज्यादातर मेरा बात हुआ था किस तरह से हम अपना टाइम को मैनेज करेंगे, यूट्यूब को, और साथ ही साथ हम किस तरह से स्कूल को मैनेज करेंगे। लेकिन आज तक का मेरा सबसे बेस्ट टाइम टेबल ये है। दिस इज माई ड्रॉप ईयर टाइम टेबल। देखो सिंपल, इसमें क्या किए थे हम ना कि आधा से ज्यादा, मतलब जिस तरह से हम टास्क कंप्लीट करने वाले हैं उसी टास्क को हम टिक कर देंगे रेड से, और जो नहीं हुआ वो ग्रीन से। तो ये सबसे फर्स्ट में हम बनाए थे ये, दिस वॉज सिंपल थिंग। तो उस टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, तो मतलब देखो पढ़ाई उढ़ाई ज्यादातर लेके था। तो ये था मेरा बेसिक टाइम टेबल, और ये बहुत अच्छा भी था, ये बेस्ट भी कह के देख लो, क्योंकि इसमें तुम जितना भी अपना चार्ट है ना उसको तुम एनालाइज कर सकते हो कि भाई साहब तुमने किस दिन क्या किया, किस दिन क्या नहीं किया। तो ये एक्चुअली बेस्ट था मेरे हिसाब से। और इसके बाद का ये जो टाइम टेबल तुम लोगों को दिख रहा है, ये हम बनाए थे क्लास 12th में, लगभग एनडीए का टाइमिंग में, जब हम प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे थे वही। तो ये मेरा डेली का टास्क था सुबह उठ के, क्योंकि उस टाइम हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे रनिंग वनिंग का। तो ये सब ओवरऑल देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, ये सब भी था, फ्री आइडियाज यूट्यूब के लिए था। तो ये सब देख लो, स्किल लिखने का इतना हम बना के रखे हैं। और लेकिन देखो भाई, देखा जाए ना बात भाई, तो सिंपल है कि फॉलो सिर्फ मेरा आज तक का जो हुआ है ना यही हुआ है। ये एक्चुअली में बेस्ट टाइम टेबल है, क्योंकि 4 घंटा में सिर्फ तुमको 2.5 घंटे का स्टडी करना रहता है एक स्लॉट में, और 1.5 घंटा तुम अपने हिसाब से जो तुमको करना है कर सकते हो। तो ये बेस्ट है अगर तुमको स्टूडेंट के लिए है। लेकिन अगर तुमको उसी के साथ अपना बॉडी हेल्थ को भी देखना है, तो तुम डिफरेंट प्रकार का चूज कर सकते हो। तो एक्चुअली गाइज, रियल थिंग इज दैट कि अगर हम ये सारी चीजें देखें, जैसे कि ये भी तुम देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये अलग अलग मंडे ट्यूसडे, ये तो डे वाइज के बनाए थे हम, और फिर ये छोटा मोटा डेली टास्क के हिसाब से, और फिर ये पता नहीं क्या 14 डेज का टास्क लेके हम ये कुछ तो बना रहे थे। तो ये बहुत प्रकार का मेरे पास है ना टाइम टेबल है। और ये इंग्लिश सीखने के लिए टाइम टेबल था, क्योंकि मंडे को ये PQRS करेंगे, और फिर ग्रामेटिकल PQRS पता है ना, अरे वो CUET में जिसका होता है टेस्ट, क्या कहते हैं, रीअरेंजिंग द सेंटेंस, वही PQRS उसको कहते हैं। 20 ग्रामेटिकल एरर, फिर वोकैब, ये तुम्हारा इंग्लिश सीखने के लिए था ओवरऑल। और फिर उसके बाद ये सेम ही प्रकार का है, तुमको दिखना चाहिए, मतलब ओवरऑल ये सब सेम है। लेकिन ये जो है, ये था मेरा पहला बिगेस्ट टाइम टेबल जिसको हम बनाए थे क्लास 11th में, कि भाई साहब हम फॉलो करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ है नहीं। तो आखिर में हम लोगों को टाइम टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका बेसिक जवाब है टाइम मैनेज करने के लिए। लेकिन भैया टाइम मैनेज होगा तब ना। इफ यू आर ए स्टूडेंट, तुमको अगर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है, तो तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल होगा 4 आवर टाइम टेबल, 4-4 घंटा का स्लॉट। जैसे कि तुमको एक एग्जांपल दिखाते हैं, ये 4 आवर टाइम टेबल का जो स्लॉट है ना सबसे बेस्ट है। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, ऐसे करके 4-4 घंटा का स्लॉट बना लो, 4, ठीक, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 4 = 60, 16 घंटा। और 8 घंटा अगर तुमको नींद लेना है तो भी तुम रख लो अपना 8 घंटा की नींद। तो इस 4 घंटे में तुमको क्या करना है, 2.5 घंटे की पढ़ाई करनी है, और बाकी 1.5 घंटा तुम अपना समय व्यर्थ करना है तो कर सकते हो। तो ये सिंपल टाइम टेबल जो कि हेलो बच्चों सर ने दी थी। टाइम टेबल ना फॉलो करने का मेजर प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब कोढ़ियापन। एंड दूसरा ये रीजन है कि भाई साहब लेजीनेस। हाँ, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस सेम ही चीज है। तो उसी को लेके हम लोग पहले क्या करेंगे, अभी मेरे पास लगभग 1 मंथ का टाइम है कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, तो हम कुछ स्किल जो कि हमको मतलब सीखना था, और अभी मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, तो हम सोच रहे हैं कि ये करना चालू करें। मेरे पास दिन भर में लगभग 24 घंटा, ऑब्वियस बात है सबका पास वही होता है। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या स्किल हम लोग अपने, मतलब देखो हैबिट और स्किल अलग अलग होता है। हैबिट मतलब होता है आदत, भाई साहब जो तुम एटॉमिक हैबिट्स में पढ़े होगे। स्किल होता है जो कि तुम
किसी से मतलब पैसा कमाने वाला भी स्किल होता है और नॉर्मल स्किल भी होता है। तो मतलब जो हमको सीखना है हम उसी को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, वो आगे देखते हैं हम लोग। थिंग्स आई वांट टू लर्न, फर्स्ट चेस। ग्रेट मूव। चेकमेट। सेकंड साइन लैंग्वेज। थर्ड, एक्चुअली गौतम बुद्ध कभी नहीं बोला था मूर्ति पूजा करने के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। बॉक्सिंग। फिफ्थ, गिटार। रनिंग। ओह माय गॉड, मैं ये तो लिखना ही भूल गया। कुकिंग, मतलब पकाने तो आता है। दाल रोटी भात बनाने आना चाहिए। मतलब आई थिंक गाइस हमको रोटी गोल गोल नहीं आता है बनाने के लिए, ना हमको भात बनाने आता है और दाल भी नहीं आता है गाइस, चोखा आता है। सब्जी बनाते वक्त ये 5 गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहला, गैस ऑफ करके बिल्कुल खाना ना बनाएं। मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। एंड व्हाट देयर आर और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग सीख सकते हैं। YouTube और वीडियो एडिटिंग ये अलग है, इसको साथ में नहीं जोड़ेंगे भाई साहब हम लोग। और फिर ये हमारा हो गया रीडिंग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल में देखा जाए ना तो कायदे से सब कुछ आता है। तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग भी आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आता है, तुम्हारा लैंग्वेज का क्लियरिटी भी आता है, वॉइस भी आता है, बहुत सारा चीज तुम्हारा स्पीकिंग स्किल के अंदर आता है। और स्पीकिंग स्किल के अंदर लिसनिंग स्किल भी आता है, रीडिंग स्किल भी आता है, नॉलेज भी आता है। मतलब ओशो भैया, कम्युनिकेशन स्किल इज अ ग्रेट की टू सक्सेस। इट डज नॉट मीन दैट भाई साहब जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही बोलोगे तो ही आपका बात का वैल्यू रहेगा। देखो भाषा क्या होता है, माध्यम होता है। आप पानी हाथ से पियो या गिलास से पियो या मुंह से कर दो तो भाई पानी पीने से ना मतलब है। अगर हम ये सब काम एक साथ करने लगे तो ठीक है। तो अभी लो हम यहाँ पे पॉन मूव किए E4 में। एंड गाइज द स्पीकिंग स्किल एज वेल एज यहाँ पे गोइंग ऑन। आप तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ओह माय गॉड, इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। Checkmate. And the final day of my sophomore is like high school. Oh my god. अभी हम लोग को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अभी रनिंग का प्रैक्टिस करने जाना। अभी रनिंग का प्रैक्टिस कुछ नहीं। सो आई थिंक गाइज हम लोगों को सिर्फ 1-2 चीज में ही फोकस करना चाहिए, ज्यादा चीज में फोकस नहीं करना चाहिए। गाइज ये हमें कर नानी हके हमारे नानी बता तो अपन बारे में गाली दे रहा है कोई। जैसे तुम लोग अभी हम बताए थे कि तुम लोगों को 4-4 घंटा का स्लॉट बनाना है। तो अगर तुम लोग कुछ इस तरह से 4-4 घंटे का स्लॉट बनाओगे तो भाई साहब बिल्कुल तुमको फॉलो नहीं होगा। कायदे से सिंपल बताया ना कि ऐसा स्लॉट में क्या दिक्कत मेन होता है ना कि नहीं हमको 4 बजे ही उठना ही पड़ेगा, 4:30 बजे जाना है रनिंग के लिए हम लोगों को, ये वो। तो देखो भाई साहब इसमें फाइनल है कि तुम लोग 2 दिन 3 दिन करोगे, उसके बाद से वही प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। तो ये भाई साहब फॉलो नहीं ही होगा। जरूरी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तभी तुम्हारे जीवन में कुछ हो पाएगा। कायदे से बात है कि भाई साहब अगर तुम सुबह का 12 बजे भी उठ रहे हो, मतलब वही दोपहर का 12 बजे भी उठ रहे हो, लेकिन दिन भर तुम प्रोडक्टिव करते हो तो भाई साहब वो सही रहेगा। और प्रोडक्टिव मतलब ये नहीं है कि लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 PPT बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। The day you have to work for the money. That's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that. Take care. Love you. Bye bye. Good night. See you. पढ़ रहे बहुत प्रोडक्टिव देख। आज तक जितना भी हम है ना, पूरा जितना भी क्लास 10th 11th 12th में पढ़े हैं ना, पढ़ाई का हमको एक भी चीज याद नहीं रहा है। लेकिन वही हंसी मजाक जहाँ खी खा होता है वो बात हम लोग को याद रहता है, लेकिन ये सब बात हम लोग जब पढ़े वो याद नहीं रहता है। तो कायदे से मतलब है कि जो सत्य यही है कि जो तुम जीवन ज्यादातर
किन लोगों के साथ बिता रहे हो वही तुम लोग को याद रहेगा, मतलब मरते दम तक भी। मतलब बाथरूम में बम फोड़े ये बात तो याद ही रहेगा ना हमेशा। तो वही तरह से हम लोगों को फोकस किस पे करना है, ये जो है ना ये कभी फॉलो नहीं होगा। तो जो एक्चुअली में फॉलो होने वाला चीज है ना गाइस, ये हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब साइंटिफिक, ये जो स्टडी है ये साइंटिफिक किया गया है, 50 लाख साइंटिस्ट लोगों ने ये चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था, फिर बाद में ये हमें पता चला, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली जो हम फॉलो करते हैं ना, और मेरे से नहीं होता है, वो हम अपना तरीका बता रहे तुम लोगों को। फर्स्ट 4 आवर, मतलब तुम सुबह उठोगे, अगर 10 बजे भी उठ रहा है सुबह का, उसके बाद फर्स्ट 4 आवर 10 से 2 बजे तक, वो 4 आवर उसमें तुमको कुछ करना है, तो वो होता है तुम्हारा डे स्टार्टिंग। अब ये नहीं है कि 4 बजे उठोगे तो ही कुछ हो पाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि हम सुबह 4 बजे उठने के, सुबह 4 बजे नहीं, मतलब पहला उठने के बाद उठने का टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, 6 बजे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, 4 बजे उठ सकते हैं, वो तुमको फिक्स करना पड़ेगा। और ये नहीं है, देखो स्लीपिंग में हम लिखे थे 7 आवर, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि मान ले चलो कि जब घड़ी जब क्लॉक नहीं था उससे पहले आदमी सोता था, तो सोता था ना, तो जरूरी था कि वो लोग 8 घंटा का नींद ही ले प्रॉपर, ये नहीं होता था। कहने का मतलब है कि ये अभी का समय में बनाया गया है क्लॉक को इस तरह से, मतलब ऐसे हम लोग को मन में भरा गया है कि हम लोग 8 घंटा सोएंगे तभी हमारा नींद पूरा होगा। अगर कायदे से देखा जाए तो ये झूठ है। क्योंकि जब भी मेरा एग्जाम जब चल रहा था ना, तो हम रात का 12 बजे सोते थे, सुबह को 6 बजे या फिर 5:30 बजे अपने आप नींद खुलता था। कैसे, क्यों? अरे मतलब वो हालत भी थोड़ा सा, मतलब एग्जाम का प्रेशर भी था, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो एक मिथ है कि तुम 8 घंटा सोओगे, 10 घंटा सोओगे तब भी तुम्हारा नींद पूरा होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बात अलग है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि गाइस, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब फॉलो नहीं कर पाएगा कोई एक ही बार में। तो गाइस, बॉक्सिंग एक अलग स्किल है, गिटारिस्ट एक अलग स्किल है, स्पीकिंग एक अलग स्किल है, चेस तो गेम हो गया, वो स्किल नहीं है एक तरह से, मे भी कह सकते हैं स्किल है, लेकिन बॉक्सिंग को तो, गिटार को भी आई थिंक हम लोग अभी कम कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल थिंग जो कि तुम लोग हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग सुबह उठने के 4 घंटा के पश्चात सबसे पहले क्या करेंगे, रनिंग करेंगे, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद चेस खेलेंगे हम लोग 6 घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा, और फिर उसके बाद जो 4 घंटा जो आगे का है उसमें भी चेस ही करेंगे, और उसके बाद खाना पीना जो खाना होगा, और फिर उसके बाद तुम्हारा ये दिख रहा है यूट्यूब में तुम्हारा सब आ जाएगा, एडिटिंग आ जाएगा। इसके अंदर इंस्टाग्राम भी हम लोग लिख देते हैं, इंस्टू प्लस इंस्टू, जो कि तुम लोग करना है। और फिर साइन लैंग्वेज, ये सब जो है ना, ये सब अभी हम पढ़ाई वाला कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो भी तुम्हारा स्किल है, तो इसी के तुम लोग हिसाब से अपना 4-4 घंटा का स्लॉट बना सकते हो कि 2.5 घंटा का अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 2.5 घंटा हर बार तुम लोग पढ़ाई करो। फिर साइन लैंग्वेज ये हो गया तुम्हारा, फिर कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे करेंगे हम, और फिर ये कुकिंग ये हो गया तुम्हारा। मतलब मोटा मोटी हम ऐसे करके ये मेरा कंप्लीट हो चुका है टाइम टेबल। जितना भी कैबिन क्रू लोग रहता है, हम आज तक नोटिस किए, वो लोग ऐसे स्मेल करता है। कैबिन क्रू पता है ना गाइस, एयर होस्टेस। हमको भी बचपन से एयर होस्टेस बनने का मन था।